मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, ओ खुशी बन गए हो तुम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल क्लास रहेगी, जो कि हम आपको बेसिक से बिल्कुल सिखाएंगे बोडमास बनाने का तरीका। बोडमास होता क्या है, बोडमास कैसे सोल्व करते हैं। अनेकों प्रकार होते हैं बोडमास का। आपने हज़ारों चैनल में बोडमास के बारे में समझा होगा, लेकिन इस चैनल के माध्यम से जो बोडमास मैं आपको सिखाऊंगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई आपको चैनल पर नहीं सिखा पाएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग बोडमास से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, ताकि अगर हम बोडमास सीख लेंगे तो आने वाले किसी भी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ज़रूरी नहीं है बोडमास से संबंधित ही क्वेश्चन इससे सोल्व होती है। हर एक नियम सोल्व करने के लिए मुझे बोडमास की सहायता लेनी पड़ती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बोडमास के मतलब होता क्या है दोस्तों। बोडमास का मतलब होता है ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। समझे मेरी बात को। बोडमास का फुल फॉर्म होता है यही, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसका सिंबल जो है दोस्तों हमारे पास, ब्रैकेट का सिंबल होता है कोष्टक एंड छोटा कोष्टक एंड मंझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। ये हमारे पास कोष्टक जो होते हैं दोस्तों चार होते हैं, 1 2 3 4 कोष्टक हमारे को चार प्रकार के होते हैं। जो इसको हम बोलते हैं दोस्तों रेखा कोष्टक, इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, इसको बोलते हैं मंझला कोष्टक और इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक। इसको हम यूज कैसे करेंगे हम आपको सवालों में समझाएंगे। अभी फ़िलहाल में मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ब्रैकेट का ये चार कोष्टक होते हैं जो आपको अभी मैं बताया था। चलिए, वो का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का होता है दोस्तों, का मतलब गुना ही होता है, यानी कि ऑफ माने का, यानी कि हमको ऑफ माने का होगा, यानी कि हम आपको सवाल में बताएंगे, बिल्कुल ढंग से समझ में आएगा, बस थोड़ी सी पेशेंस रखो आप। डिवीजन माने होता है दोस्तों भाग। ये जो मैं क्रम बता रहा हूँ, एक जो क्रम है उसी के अकॉर्डिंग बोडमास बनती है। जो एक फार्मूला जो उस क्वेश्चन में लगेगा, तो जब तक ये आप नहीं समझ पाएंगे तब तक कहाँ से आप समझ पाएंगे क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। इसको आपको माइंड में बिठाना होगा सबसे पहले, उसके बाद जाकर बोडमास की प्रक्रिया आपको कर पाएंगे। डिवीजन माने दोस्तों हमारा होगा भाग, मल्टीप्लिकेशन मतलब माने होगा गुना दोस्तों, और एडिशन माने योग होगा, और सब्सट्रैक्शन माने घटा होगा। इसको हम समझाने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए कोई आपके सामने क्वेश्चन दिया हो, जैसे लिखेगा, सरल कीजिए कि हमारे पास इतना 6 - 12 डिवाइडेड 2 का 3 गुना 4 प्लस 3 माइनस 5। इसको दोस्तों हम लोग सोल्व करेंगे, तो इसमें हम यही फार्मूला लगाएंगे जो हम आपको ढंग से समझा रहे हैं, तरीका है समझा रहे हैं। ब्रैकेट रहेगा तो ब्रैकेट पहले लगाएंगे, ऑफ में का होगा, का के पहले क्रिया करेंगे, भागा से पहले का के करेंगे, का के बाद भागा के करेंगे, भागा के बाद गुना करेंगे, गुना के बाद प्लस के करेंगे, प्लस के बाद माइनस के करेंगे। यानी कि रट लीजिए का भा गु जो घ, यानी कि ये जो फार्मूला है का भा गु जो घ, ये 5 दिमाग में सेट कर लीजिए। का के बाद भाग होगा, भाग के बाद गुना होगा, गुना के बाद जोड़ होगा, जोड़ के बाद घटा होगा। क्लियर दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बताया था रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक एंड बड़ा कोष्टक, जो यही कोष्टक है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि विंकलम माने होता है रेखा कोष्टक। क्लियर। और राउंड ब्रैकेट होता है छोटा कोष्टक इंग्लिश में, करली ब्रैकेट का मतलब मंझला कोष्टक होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब बड़ा कोष्टक होता है। क्लियर यहाँ तक। चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं ट्रिक समझाया हूँ पूरी तरीक़ा से बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे। फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगा तो मैं हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। चलिए हम क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों है 6 - 12 भाग 2 का 3 गुना 4 प्लस 3 माइनस 5। समझ में आ रही है कुछ। चलिए, इसको दोस्तों हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका हमारे पास जो है मैं आपको पहले ही बताया था, बोडमास का इसमें रूल लगेगा। बोडमास का रूल हम यहाँ लिख देते हैं का भा गु जो और घ, यानी कि गुना भाग का मतलब गुना भाग फिर गुना फिर जोड़ फिर घटाओ। चलिए,
इस पे हम कैसे ट्रिक से बनाते हैं। दोस्तों हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, चलिए लिखेंगे यहाँ पे 6 - 12 भागा 2 का, यानी का है फर्स्ट प्रक्रिया, का यहाँ पे है, क्लियर है। चलिए का यहाँ पे रंग चेंज कर लेते हैं, का यहाँ पे है। तो चलिए जो का से पहले जो भी हमारे पास ए संख्या आपको दिख रहा है इसको एग्जैक्ट ऐसे ही लिख लेंगे, एग्जैक्ट ऐसे ही लिखेंगे। 6 - 12 भाग कर देंगे, और का है 2 का 3 × 4 + 3 - 5 है, यही है ना। चलिए 2 का 3 यानी कि 2 का 3 यानी कि गुना है, इसको गुना मान लो, मानना क्या है, गुना ही होता है। 2 × 3 हमारा हो जाएगा 6, गुना में हो जाएगा जो है एग्जैक्ट ऐसे लिखेंगे 4 + 3 - 5। ओके, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो हमारा का की प्रक्रिया हो गया, अब हम देखेंगे भागा है, इसमें भागा है यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ बिल्कुल लिखेंगे 6 माइनस, अब इस दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो 2 छक हमारा होता है दोस्तों 12। तो यहाँ लिखेंगे हम कितना, 2 छक 12, गुना के सिंबल गुना देंगे, 4 + 4 + 3 - 5 भागा का क्रिया हो गया दोस्तों। अब हमारा आगे का क्रिया है गुना। अब देखेंगे गुना कहाँ पे है, गुना यहाँ पे है, क्लियर है ना। तो गुना से पहले हमारे पास 6 माइनस और 2 × 4 को करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा हमारा 3 और माइनस में हो जाएगा 5, यही आ जाएगा ना जी, यही आएगा। चलिए अब दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक वो सब क्या बोलते हैं, धनात्मक वो संख्या होती है जो प्लस में होती है, और ऋणात्मक वो संख्या होती है जो माइनस में होती है। तो लास्ट में हमको क्या करना होगा, सबसे पहले धनात्मक संख्या को देखेंगे। धनात्मक 6 है क्योंकि इससे पहले प्लस होती है, धनात्मक 1 + 3 है। तो दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, हम जोड़ के लिखेंगे। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 6 और 3 9, और ये जो है -8 और -5 कितना हो जाएगा, -13। क्लियर है दोस्तों। अब 9 में से -13 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि 6 भागा 12 भागा 2 का 3 × 4 + 3 - 5 का आंसर -4 हो जाएगा। जो बोडमास की प्रक्रिया और जो बोडमास की कार्मिक नियम है उसके अकॉर्डिंग हमारा -4 आंसर आया, जो आंसर है करेक्ट आंसर है दोस्तों है 12 - 4 × 8 भाग में 4 - 8। क्लियर। यहाँ पे दोस्तों आपको कहीं का नहीं दिख रहा है, का नज़र नहीं पड़ रहा है। अच्छा यहाँ पर भी हम फॉर्मूला फिट कर देते हैं। यहाँ पे जो का नहीं है तो यहाँ से भाग से स्टार्ट करते हैं। का के बाद होता है भाग, उसके बाद होता है दोस्तों गुना, उसके बाद होता है दोस्तों जोड़, और उसके बाद होता है हमारा घटाओ। क्लियर। चलिए भाग देखते हैं। सबसे पहले प्रक्रिया, यहाँ का नहीं है इसमें कहीं, तो भागा का काम होगा। क्लियर। तो चलिए भागा से पहले हम जो भी संख्या है उसको लिख लेते हैं। भागा से पहले हमारे पास है 12 - 4 गुना, चलिए गुना तक है, और 8 से 4 में भागा करेंगे तो 4 दूना 8 यानी कि 2 मरतबे जाएगा, 2 यहाँ लिख लेंगे, और माइनस में 8 है तो 8 लिख देंगे। क्लियर। चलिए अब यहाँ भागा क्रिया होने के बाद अब गुना क्रिया करेंगे। अब गुना से पहले जो भी संख्या है उसको लिखेंगे। 12 है तो 12 लिखेंगे, माइनस माइनस, और 4 × 2 करेंगे दोस्तों, तो 4 × 2 करने पर हमारा हो जाएगा 8 आ जाएगा, और माइनस में 8 तो ऐसे कर देंगे। क्लियर। चलिए अब फिर लास्ट में हमारा क्या होता है, ऋणात्मक और धनात्मक का देखा जाता है। तो धनात्मक प्लस है तो 12 लिख देंगे, और -8 और -8 16, माइनस में 16 कर देंगे ना। चलिए -16 करने के बाद 12 में से 16 जाएगा तो माइनस में हमारा 4 में बचेगा हो, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 44 भागा मझला कोष्ठ 3 × 5 + 3 छोटा कोष्ठ 6 - 4। क्लियर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इसमें तो हमारा छोटका कोष्ठ भी आ गया और मझला कोष्ठ भी आ गया। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, अब कोष्ठक के बारे में समझते हैं। कोष्ठक सबसे पहले कौन सी कोष्ठक की यूज होगी, क्लियर है ना। हाँ कोष्ठक इसमें देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास अगर रेखा रहेगा किसी संख्या पे तो सबसे पहले रेखा के होगा, रेखा के बाद दोस्तों हो जाएगा छोटा कोष्ठ, उसके बाद होगा मझला कोष्ठ, लास्ट में होगा बड़ा कोष्ठ। तो हमारे पास रेखा कहीं नहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन में, तो छोड़ देते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में छोटा कोष्ठक यहाँ दिख रहा है,
दिख रहा है ना। तो सबसे पहले इसी को सोल्व करेंगे। चलिए, इससे पहले जो भी संख्या है उसको हम लोग एग्जैक्ट ऐसे ही उतार देंगे। 44 माइनस 2 मझला कोष्ट 3 गुना 5 प्लस 3 लिख देंगे। क्लियर। 3 और 6 में से 4 जाएगा तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 2। कोष्टक बंद रहेगा, इसलिए बंद रहेगा क्योंकि आगे आकर टूटेगा, क्योंकि बीच में हमारा कोष्टक से पहले कोई अगर सिंबल नहीं होती है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिंबल इनटू को होती है, यानी कि उसको गुना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ लिखते हैं दोस्तों हम लोग 44 माइनस 2 मझला कोष्ट 3 गुना 5 प्लस और 3 दूना 6, यही होगा ना। यहाँ गुना है, गुना कर देंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। अब छोटा कोष्ट का काम खत्म हो गया। उसके बाद छोटा कोष्ट के बाद हमारा आता है मझला कोष्ट, जो मझला कोष्ट हमारे क्वेश्चन में है। तो मझला कोष्ट हम लोग 44 माइनस 2 मझला कोष्ट के अंदर में 3 गुना 5 प्लस 6 है, यानी प्लस से पहले गुना का प्रक्रिया होगा, इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि प्लस से पहले गुना की प्रक्रिया होती ही है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 3 5 15 और 15 6 21, यानी मझला कोष्ट में हमारा 21 आ जाएगा। 21 करके सिंबल बंद कर देंगे। ठीक है। सिंबल बंद करने के बाद दोस्तों 44 माइनस, अब देखिए 2 से पहले कोई अंक नहीं है, कोई भी सिंबल नहीं है, नहीं माइनस का है, नहीं प्लस का है, नहीं भागा का है। तो इसका स्वाभाविक है इसकी ये इंटू में है, तो इसको गुना कर देंगे 21 से 2 में। तो 21 से 2 में गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 42। अगर हम 44 में से 42 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा दोस्तों 2, यानी कि ये करेक्ट हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। इसी ऐसे ही दोस्तों निकालते हैं, और निकालने का तरीका बिल्कुल पेशेंस से रखिएगा। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है थोड़ा सा दिमाग लगाने पर। अब मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8 भागा बड़ा कोष्ट 32 माइनस मझला कोष्ट 2 गुना 5 प्लस 6 छोटा कोष्ट 6 माइनस 3 माइनस 1 ब्रेक रेखा, ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ये लास्ट में भास्ट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग थोड़ा सा गुपचुपचा जाइएगा। तो चलिए, गुपचुपचाने का जरूरी नहीं है, बस वो आपको फॉर्मूला याद रहेगा, सारा काम होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा फर्स्ट नियम कह रहा है रेखा। अगर किसी संख्या पर रेखा दिया हो तो रेखा ये काम करना है। सबसे पहले कुछ भी हो जाए, सबसे पहले रेखा होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग रेखा कर देते हैं, उससे पहले जो जैसे है वैसे लिख देते हैं। 8 भागा बड़ा कोष्ट 32 माइनस मझला कोष्ट 2 गुना 5 प्लस 6 छोटा कोष्ट 6 माइनस, अब ये जो है हमारा रेखा, तो रेखा का हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे। 3 में से 1 जाएगा तो हमारा 2 हो जाएगा। छोटा कोष्ट बंद, मझला कोष्ट बंद, बड़ा कोष्ट बंद। क्लियर। चलिए यहाँ तक किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास, अब ये इसका काम होने के बाद जो है दोस्तों छोटा कोष्ट ही है, ये छोटा कोष्ट का काम होगा। रेखा के बाद छोटा कोष्ट आएगा। छोटा कोष्ट देखते हैं, उससे पहले सारे नंबर को हम लोग लिख लेते हैं। 8 भागा 32 माइनस मझला कोष्ट 2 गुना 5 प्लस 6, और हमारे पास जो है दोस्तों 6 माइनस 2, यानी कि यहाँ कुछ नहीं है तो गुना आ जाएगा, और नहीं सॉरी ऐसा ही रहेगा, गुना बाद में आ जाएगा। 6 माइनस 2 यानी कि 4 आ जाएगा, जो हमारे छोटा का कोष्ट में अभी बंद रहेगा, आगे जाकर टूट जाएगा। अब लिखेंगे 8 भागा बड़ा कोष्ट 3 माइनस मझला कोष्ट 2 गुना 5 प्लस 6 चौका 24। क्लियर है ना। 6 इंटू 24 कर दिए, 24 हो गया। चलिए उस छोटा कोष्ट के बाद हमारा हो जाएगा दोस्तों मझला कोष्ट। मझला कोष्ट के पहले जो भी अंक है उसको सीधे लिखो आप। 3 माइनस, और मझला कोष्ट के अंदर हमारे पास ये सारे हैं, 2 पचे 10 और 24 10 34। यहाँ लिखेंगे दोस्तों 2 पचे 10 माइनस 34। ठीक है। चलिए 8 भागा बड़ा कोष्ट 3 माइनस 34 में से 3 जाएगा तो कितना होगा दोस्तों, 34 में से 3 जाएगा तो 31 हो जाएगा, यानी कि 31 आ गया। अब दोस्तों 8 भाग में 31 करेंगे। 8 से 31 में हम लोग भाग कर दीजिए। 8 3 24, 11 में चल गया 7, ये कट गया, पॉइंट आ जाएगा यहाँ 0। 8 9 72, यानी कि 8 28 64, 8 28 64, यानी कि 10 में 4 गया 6, यानी कि 3.8 हमारा आंसर आएगा।
क्लियर दोस्तों, ऐसे ही ब्रैकेट और बोडमास के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। फिर भी किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे और वीडियो समझ में आई, अगर आपको लग रहा है कि हमारे लायक चैनल है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को डबल प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। जब तक के लिए जय हिंद।